ले आए हो, लेकिन मैं सोने का दान आपको अवश्य दूंगा। कर्ण के मुंह में एक सोने का दांत था, झटके से दांत उखाड़ा और जैसे ही माधव को पकड़ाया तो जवाब दिया है, क्षमा चाहते हैं, ये तुम्हारा झूठा दान है, हमें नहीं चाहिए। तो कहा है कि आप हमारा ये धनुष बाण उठा करके मुझे दे दीजिए। मुनिवर ने जवाब दिया कि अगर हम धनुष बाण उठा करके देंगे तो फिर तुम किस बात के दाने। आज छाती के बल सिरक करके कर्ण ने वो धनुष बाण उठाया, धरती में बाण मारा तो जल की धारा प्रकट हुई, वो दांत धो करके दिया। बोले अब स्वीकार है? बोले हाँ हाँ अब स्वीकार है। मेरे भैया सोने का दान दिया। भगवान ने जवाब दिया है, कर्ण तुम जो मांगो आज हमसे मांग सकते हो। तो आंखों में आंसू भर के कर्ण ने एक बात कही है, माधव अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक काम दीजिए, एक काम कर दीजिए मेरा, कि मैं इस धरती माँ से, यानी कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया उस माँ से मैं आज तक नहीं मिला, कभी मैंने अपनी माँ का प्यार नहीं पाया। तो आज मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी जन्म देने वाली माँ से मैं नहीं मिला तो आज मुझे धरती माँ से भी मत मिलाना, मेरी लैस वहां जलाना जहां कभी कोई पाप न हुआ हो। भगवान ने आंखें बंद करके देखा तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पाप न हुआ हो। दादा आज भगवान ने दाहिने कर पर खुद कर्ण के लिए चिता बनाई और कर्ण का अंतिम संस्कार किया। बुजुर्गों एक बात हम आपको बता दें, भगवान 2 बार ज्यादा रोए हैं, 2 बार। कब कब रोए? ध्यान से सुनना। त्रेता युग में भगवान कन्हैया, भगवान श्री राम का मिलन महाराज जटायु से हुआ था, और जब जटायु का अंतिम संस्कार भगवान श्री राम ने किया था तो जटायु का अंतिम संस्कार करते हुए भगवान श्री राम बहुत रोए थे, हद से ज्यादा रोए थे। त्रेता में जटायु का अंतिम संस्कार करते समय भगवान बहुत रोए, और द्वापर में कर्ण का अंतिम संस्कार करते हुए भगवान बहुत रोए। क्यों? क्योंकि त्रेता में जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया था और द्वापर में कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया है, तो भगवान 2 ही बार ज्यादा रोए हैं। आज कर्ण का अंतिम संस्कार करने के बाद अर्जुन पहुंचे हैं मैया के पास में। मैया ने आरती का थाल सजाया, कहने लगी आज मेरा बेटा आ रहा होगा, पता नहीं किसका मर्डर करके आया होगा, पता नहीं किसकी जान लेकर के आया है। तो मैया आरती का थाल लेकर के खड़ी है, और भैया जैसे ही मैया सामने आई तो अर्जुन के मुंह से एक बात निकल गई, मैया आज तो आरती का थाल बड़े शौक से लिए खड़ी है और तुझे नहीं पता है कि मैं किसकी हत्या करके आया हूँ, किसे मार करके आया हूँ। मैया ने जवाब दिया, बेटा किसे मार के आया है बता तो सही। बोले माँ आज मैंने सबसे बलशाली कर्ण का वध कर दिया। जैसे कर्ण का नाम सुना मैया के हाथों से दादा थाली छूट गई, वहीं रोने लगी, और जब वहीं रोने लगी तो अर्जुन को थोड़ा शंका हो गई। बोले माँ हम जब भी कौरवों में से किसी न किसी को मार के आते थे तो तेरे होठों पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन कर्ण का नाम सुनते ही तेरे मुंह पे 12 क्यों बज गए? बात क्या है? कौन है कर्ण? रो करके मैया बोली है, लाला तू जिसे मार करके आया है ना, तुझे नहीं पता वो कौन है। कौन है? कर्ण की बात सुनी तो अर्जुन बोले, मैया मेरी बात सुन ले।
महावीर हमने अनेडारो महावीर गलती करेड़ा और हिंदू समन जानिया मरण में और सुनना भैया जवाब दियो माँ। मैं तो सोच रहा था कि कर्ण का नाम सुनते ही सुनते तू हंसेगी, हमें गले से लगाएगी, आरती उतारेगी, विजय तिलक लगाएगी, लेकिन तेरी तो यहाँ पे डगचाई बदले हुए। कर्ण का नाम सुनते ही तू तो बेहोश हो गई। रिश्ता क्या है तेरा? रो करके मैया ने जवाब दो, लाला मेरी बात सुन ले। अरे भुजा पकड़ ली तब पार और ओके न लगी समझाई लला। अरे तू समन नाई व्रात के जमारो मेरो ललायो। गले से लग करके रो रहे थे, तब तक धर्मराज जी आ गए। और जब धर्मराज आए, अरे चलो धर्मराज गए और हाथ पकड़ के निज भैया को कंठ से लयो। उसी समय धर्मराज ने क्या किया? अरे जाति को श्राप लगा, इन पेट न बात समाई। अरे तू समझ नहीं बात जमानो मेरे भैया। उसी समय धर्मराज ने आकर के त्रिया जाति को श्राप लगा दिया। बोले माँ, अगर तू ये भेद मुझे पहले बता देती कि कर्ण कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है, तो आज कर्ण जैसा भैया मारा नहीं जाता। आज मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी स्त्री अपने पेट का पानी भी नहीं पचा पाएगी। बात तो बहुत बड़ी याद है। जैसे इतनी बात कही, धीरे धीरे हमारा समय बीता। कौरवों में कोई भी नहीं बचा। जब दुर्योधन अकेला बचा है तो दुर्योधन अंत में युद्ध करने के लिए पहुंचा। और जैसे ही भीम में और दुर्योधन में युद्ध हो रहा था, तो भगवान ने भीम से इशारा किया है कि आप दुर्योधन को ऐसे नहीं मार सकते। आप शरीर पे प्रहार न करके आप इसकी जंघाओं पर प्रहार कीजिए। ये क्योंकि जो दुर्योधन का शरीर था वो महाराज पूरा वज्र का था, लेकिन जंघाएं ऐसी थी जो केवल कच्ची थी। बोले जो तुम्हारे हाथ में गदा है ना, शरीर पे न मार के इसकी जंघाओं पर प्रहार कीजिए, अपने आप धराशायी हो जाएगा। भैया बताया जाता है उस कुरुक्षेत्र के मैदान में 17 दिन तक
महाभारत हुआ। और 17 दिन में महाराज 10 दिन भीष्म पितामह ने युद्ध किया, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने युद्ध किया, 3 दिन कर्ण ने युद्ध किया। उस महाभारत के युद्ध में 2,86,22,000 सैनिक मारे गए। पता नहीं कितनों के सिंदूर उजड़े, पता नहीं कितनों की गोदी उजड़ी, कितनी बहनों के भाई चले गए, कितनी पत्नियों के पति चले गए, कितनी माताओं के बेटे चले गए। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में पता नहीं कितने की गोदी खाली हो गई। दादा कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भीम और दुर्योधन लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज कन्हैया के कहने पर जैसे ही दुर्योधन की जंघाओं पर प्रहार किया तो कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन धराशायी हो गया। अधमरा छोड़ करके 5 पांडव वहां से चले आए। तब तक गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले भैया मरने वाले की इच्छा को पूर्ण किया जाता है, आपकी कोई इच्छा तो नहीं है, मरने से पहले बताते जाओ। बोले हाँ इच्छा है। क्या? बोले 5 पांडवों के सर ला करके अगर रख दो तो मैं बड़े चैन से मर जाऊंगा। आज अश्वत्थामा चला, भगवान को पता था जिस शिविर में पांडव लेटते थे उस शिविर में 5 पांडवों के पुत्रों को लिटा दिया, और जिस शिविर में बच्चे लेटते थे उस शिविर में 5 पांडवों को लिटा दिया। मेरे भैया द्रौपदी के 5 बालकों के सर काटे। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के पास पहुंचा। अब जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि थालियों में 5 पांडवों के सर सजे हुए रखे, महाराज भीम का सर समझ करके भीम के पुत्र का सर उठाया और जैसे ही हाथों में मसला तो भीम का नहीं बल्कि भीम के पुत्र का सर देख करके आज दुर्योधन को बहुत दुख हुआ। पर्दा हटा करके देखा तो 5 बालकों के सर मिले। आज दुर्योधन कहने लगा अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? मैंने 5 पांडवों के सर बताए थे ना कि 5 बालकों के। तूने तो द्रौपदी के कुल को ही मिटा दिया, उसका दिया ही बुझा दिया। द्रौपदी रो रो करके मर जाएगी। अश्वत्थामा ये तूने क्या किया? दादा दुर्योधन को एक श्राप लगा हुआ था, जिस दिन उसे ज्यादा खुशी होगी, जिस दिन उसे ज्यादा दुख होगा उसी दिन उसकी मृत्यु होगी। दादा जब देखा कि 5 पांडवों के सर हैं तो दुर्योधन को बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी हुई। और जब उसमें 5 पांडवों के सर न निकल करके 5 बच्चों के सर निकले तो बहुत दुख हुआ। और जब दुख और महाराज खुशी दोनों सम्मिलित हुई उसी समय महाराज दुर्योधन की वहां पर मृत्यु हो जाती है। इधर मैया द्रौपदी 5 बालकों को जगाने के लिए पहुंची। बोले आज सूरज सर पर आ गया, मेरे बच्चे सुबह 4 बजे जगने वाले, आज 8 बज गए, बच्चे मेरे क्यों नहीं जागे? मैया जगाने के लिए चली तो देखा शिविर में से खून बह रहा है, धड़ पड़े हैं लेकिन सर नहीं है। और माताओं एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा और आपका अगर बकरी का बच्चा भी मर जाए तो बहुत दुख होता है। और मैया के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बालकों की हत्या कर दी। मैया बेहोश हो गई, रोने लगी है, कहने लगी है कन्हैया अब और क्या दिखाने वाला है? रो करके बोली कि तेरा में खून बह रहा था, हरी अबला खड़ी हरी अबला
बच्चों के धड़ों पर रो रही थी, तब तक कन्हैया और अर्जुन आ गए और मोहन को आते ही देखा तो बोली, भैया मोहन के आते ही बोली, आओ नटवर बेचारी है। मैया बुरी तरीके से रो रही है। अर्जुन ने पूछा ये सब कैसे हुआ? जवाब दिया, जब बच्चों को जगाने के लिए आई तो यहाँ बच्चों के सिर्फ धड़ हैं, सर नहीं है। माधव ने आंखें बंद करके देखा, आंखें बंद करके देखा तो कहा ये काम किसी और का नहीं, गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा का काम है। जवाब दिया है अर्जुन ने द्रौपदी से, द्रौपदी शाम होने से पहले अगर मैंने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे कदमों में नहीं डाला तो लौट करके मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। मेरे भैया चली, सामने अश्वत्थामा जा रहा था। माधव ने जवाब दिया तुम्हारा दुश्मन जा रहा है। दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ा, ले जा करके द्रौपदी के कदमों में डाल दिया। द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो दोनों हाथ जोड़े। पहले तो ये पूछा, एक बात बताओ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे 5 बच्चों की हत्या की। दूसरी बार अपने पति से बोले महाराज आप मेरी एक बात माने, आप इसे छोड़ दीजिए। जब छोड़ने की बात कही, अर्जुन कहने लगा क्या पागल है? अरे इसने एक नहीं हमारे 5 बालकों की हत्या की और तू छोड़ने की बात कर रही है, क्यों छोड़ू? जवाब दियो, सुनिए महाराज, अगर इसे मारने से मेरे 5 बालक जीवित हो जाएं तो आप इसे मार दीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन हाँ, मेरे बच्चे तो मर ही गए हैं, अब इसे मारने से हम अपने हाथों को क्यों गंदा करें? दूसरी बात, ये गुरु पुत्र है, जब गुरु को पता चलेगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तीसरी बात, ये ब्राह्मण है और अगर मैंने अपने हाथों से ब्राह्मण की हत्या की तो हमें और आपको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए एक काम कीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए। जैसे इतनी बात माधव ने सुनी तो एक बात कही है द्रौपदी, भैया जवाब दिया है आज माधव ने कि अगर तुम्हारे जैसी पत्नी हर किसी पति को मिले तो कभी पति को सर नीचे नहीं समाज में झुकना पड़ेगा। आज अश्वत्थामा के सर पर एक मड़ी थी, वो मड़ी निकाल करके मुंह पर कालिक पोत करके महाराज छोड़ दिया। अब एक बात कहें कि नीच कभी अपनी नीचता को छोड़ता नहीं है बुजुर्गों। कुत्ते की पूंछ 12 साल तक भूखनी में रखियो और निकालोगे दादा टेढ़ी निकलेगी। आप नीच को कितना भी समझाना, कितना भी सुधारना, लेकिन वो कभी सुधरने वाला नहीं है।
अश्वत्थामा की नजर उत्तरा के ऊपर पड़ी। उत्तरा गर्भवती थी, तो महाराज ये ब्रह्म बाण छोड़ना जानता था। उसने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म बाण छोड़ दिया। ब्रह्म बाण का मतलब गर्भ को जलाना, जिसमें अग्नि निकलती है। आज अग्नि का ब्रह्म बाण जैसे ही छोड़ा तो महाराज उस बाण ने उत्तरा के गर्भ को जलाना प्रारंभ किया। बताया कि उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाला उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाला भीतर को गर्भ जलाने उत्तरा देवी कन्हैया को याद करने लगी। मैया कुंती के और द्रौपदी के पास में आई, जवाब दिया मैया मेरा अंदर ही अंदर गर्व जल रहा है। अरे मेरे पति की आखिरी निशानी है, लगता है वो भी हमसे दूर जा रही है, मेरे गर्व की रक्षा करो। कुंती ने जवाब दिया बेटा हमारे करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने मामा को याद करो। आज करुण भरी पुकार से द्रौपदी ने और कुंती ने और उत्तरा ने भगवान को याद किया। और जब भगवान को याद किया है तो मेरे माधव आए हैं और खुद उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हुए। उस ब्रह्म बाण की अग्नि को खुद कन्हैया ने झेला। बताया जाता है उत्तरा के बच्चे ने भगवान के दर्शन गर्भ में ही कर लिए। समय आने पर उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार करवाया तो उस बालक का नाम परीक्षित रखा। परीक्षित जी अब हुआ है आपका जन्म। अब तक तुम झूठे मूठे बने बैठे थे। अब एक बात कही परीक्षित जी, जब घर में बाली बच्चा पैदा होता है तो दान दहेज लुटाए जाते, खुशी होते। अब यहाँ परीक्षित जी का जन्म हुआ है, बबलू जीजा परीक्षित जी को जन्म बहु है, तो हम बधाई तब डलवाएंगे जब आप हमें 2100 रुपया का पुरस्कार दे जाओगे। तब खुशी भाई भाई महाराज धर्मराज के यहाँ पर परीक्षित जैसे बेटे ने जन्म लिया तो 2100 रुपया निकाल जाओ, दे जाओ, आ जाओ, बधाई तब डलवाएंगे। वैसे 2100 ना है तो जो हो सो दे जाओ, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन दे जरूर जाओ। खुशी ना है परीक्षित के भैया